गर्मियों के मौसम आते ही शरीर में थकान कमजोरी रहने लग जाती है। ये जो एक लड्डू देख रहे हैं, अगर आपने एक लड्डू इसका सेवन कर लिया दिन में, आपकी शरीर की कमजोरी ऐसे दूर हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। और ये लड्डू बहुत ही कम घी तेल के साथ आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब घी लिया है और उसमें 1 कटोरा भर के मैंने मखाना डाला है। मखाना तासीर में ठंडे होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब क्या मैं बोलूं, जितने इसमें प्रोटीन विटामिन होते हैं ना, वो आप गुण ही नहीं कर सकते, इतने इसके फायदे होते हैं। तो इसकी तासीर ठंडी होने की वजह से आप इसे बच्चों को दे सकते हैं जिनको माइग्रेन है या फिर शरीर में थकान रहती है, कहीं जोड़ों में दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम हो। आप दवाइयां खाते हैं ना, आप समझ लीजिए कि हम घर में ये दवाइयां बना रहे हैं और एक बार मेरे कहने पर ये लड्डू बना करके खाएंगे ना इस तरीके से, आप देखेंगे आपका शरीर जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करने लग जाएगा। मखाने को हम भून रहे हैं क्रिस्पी होने तक। अभी ये सौगी है, मतलब नरम नरम से होते हैं ना मखाने। जब आप इसे अलट पलट करते हुए भूनेंगे तो ये क्या होगी, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे, मतलब कड़क हो जाएंगे। और जो जब हम पीसेंगे तो बढ़िया इसके ये काम करेंगे। अभी भी ये सॉफ्ट है, यानी कि इन्हें अभी थोड़ी देर और भूनने की जरूरत है। आप थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे जब चला के देखेंगे, हाथ से फोड़ के देखेंगे, तो ये आपको पता लग जाएंगे कि ये क्रिस्पी हो चुकी हैं। मखाने हमारे दांतों के लिए अच्छे होते हैं, बालों के लिए तो अच्छे होते होते हैं, आंखों के लिए भी ये बहुत बढ़िया होते हैं। चलिए जी, बात करते करते एकदम से ये भुन चुके हैं, मतलब गर्म नहीं होंगे। आप हाथ लगाएंगे ना तो हाथ लगा सकते हैं। और बहुत अच्छे तरह से ये फूटने लग गए हैं, मतलब ये बनके तैयार है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं किसी अलग प्लेट में और फिर से इसी पैन में मैं आपको बताऊंगी कि हमें और क्या भुनना है। फिर से हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे और इसमें कुछ बादाम लेंगे। देखिए, बादाम की तासीर वैसे तो गर्म होती है, लेकिन अगर थोड़ी सी मात्रा में डाल दी जाए, थोड़े से हम काजू लेंगे तो ये हमारे शरीर के जो अंदर के दर्द होते हैं उन्हें ये दूर कर देते हैं। जो अंदर जो छोटी छोटी नसें होती है ना, उन्हें ये ठीक करते हैं। यानी कि सख्त गर्म अगर किसी को हो जाती है, वो किसी रूप में नहीं जाती, तो आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बादाम और काजू की ले सकती हैं। आप ना डालना चाहे काजू तो आप थोड़े से बादाम ले सकते हैं, मतलब जो आपको पसंद है इसमें से आप थोड़े से ले सकते हैं। धीमी आंच पर हम इन दोनों को भी भून लेंगे। जैसे ही ये हल्के से भुनने लगे, आप इसमें खरबूजे के बीज डाल दें और तरबूज के बीज। सभी को पता है खरबूज के बीज और जो तरबूज के बीज होते हैं, या जो 5 मगज होते हैं, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो ये जबरदस्त रामबाण काम करते हैं। बच्चों के साथ साथ जो माएँ होते हैं, बड़े होते हैं ना, उनको भी जरूरी होते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, काम करना होता है। तो ये सभी के माइंड के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मगज जो होते हैं, 5 मगज भी ले सकते हैं, 2 मगज भी ले सकते हैं। आपको एक पसंद है, एक भी ला करके इसमें मिला सकते हैं। धीमी आंच पर भून रही हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल भी तेज आंच नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे, उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पर 1 बड़ा कटोरा फिर से मैं ले रही हूँ, इसके अंदर नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड नारियल जो कोकोनट होता है वो है ये। और ये बाजार में बड़े आसानी से मिल जाता है। बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये गरम पैन में ही हम इस नारियल के बुरादे को घुमाएंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत घी लगा हुआ है चारों तरफ, इस नारियल के बुरादे में आ जाए थोड़ा बहुत जो है अच्छे से। और ये भी अच्छे से धीमी धीमी जो ये गर्माहट है, इसके अंदर ये पक जाए, सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाएगी। इसको चलाते रहेंगे तो नीचे पैन में ये हल्का सा जो है भूरा कलर हो जाएगा और फिर ये अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। चलिए जी, ये भी भुन करके हमारा जो है नारियल का बुरादा तैयार हो गया है और इसे भी हम निकाल देते हैं किसी एक पैन में। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है चनों का। आप सभी को पता है गर्मियों में जो चने होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं। शरीर में हल्के होने के साथ साथ ये पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, साथ में इनकी तासीर भी जो है ठंडी होती है। तो ये ठंडी तासीर होने की वजह से पेट के डाइजेशन को बहुत अच्छा करते हैं, प्यास भी बहुत अच्छे से लगाते हैं, मतलब शरीर के जो भी बीमारियां हैं उन्हें ये दूर करते हैं। मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे दरदरा होने तक इसे पीस लेंगे। बहुत आसानी से पीस जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। छिलके इसके उतार लीजिएगा, और बगैर छिलके मतलब वाले भी मिलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। दरदरा मैंने पीस लिया है, जो हल्की सी सूजी होती है ना, ऐसे मैंने बना लिया है। अब इसे हम एक पैन में डाल देते हैं। इसकी भी हम हल्की सी, वैसे तो ये भुने हुए हैं, इनको भुनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे लंबे टाइम तक ये अच्छे रहे, इसके लिए हमने इसे भुनना जरूरी है। यहाँ पर मैंने मखानों को भी पीस लिया है, ये भी दरदरा पीसेंगे। हर चीज को आपको दरदरा पीसना है। और ये जो काजू बादाम वगैरह हैं, इन्हें भी हम दरदरा ही पीस लेंगे।
सब चीज को दरदरा पीसेंगे तो हम दांतों के साथ जब ये लड्डू खाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेंगे। देखिए बहुत बढ़िया। अब इन्हें हमें कैसे बनाना है अब आप देख लीजिए। इसी पैन में हम थोड़ा सा जो घी बचा था, आधा कप के करीब हम इसमें घी डालेंगे और इसे भूनेंगे। क्योंकि जो बेसन है इसको घी चाहिए, मतलब जो चने का तो आटा है ना, ये भुना हुआ चने का आटा, इसको थोड़ा सा अगर घी डालेंगे ना तो ये चिपकेगा नहीं और शरीर को थोड़ा बहुत घी भी मिल जाएगा। जो नसों में गंदगी होती है वो घी से ही दूर होती है। तो गर्मी के मौसम में हम बना तो रहे हैं, पर ये जो घी है आपको कहीं दिखाई भी नहीं देगा जब हम ये सारा सामान डालेंगे। चलिए इसे थोड़ा सा भुनने लायक ये बन जाए इतना हम इसमें घी डालेंगे और आंच को मीडियम रखेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तेज गैस पे नहीं कीजिएगा क्योंकि भुने हुए ये चने हैं, और अगर हमने इसे ज़्यादा तेज गैस पे करने की कोशिश करी तो ये चने जो है, ये आटा जो है ये जल जाएगा नीचे से और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चलिए जी, इसे हम पलटते पलटते थोड़ी देर, मतलब 2 मिनट आप इसे भूनेंगे तो इसका हल्का सा कलर तो चेंज होगा ही होगा, आपको खुशबू भी आने लग जाएगी। बस इस तरह से आपको चलाते हुए पकाना है। अगर घी कम ज़्यादा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर बच्चों को दे रहे हैं तो घी आप दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम रोटी चुपड़ करके खाते हैं ना, ऐसे ही एक एक लड्डू में इतना इतना सा घी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, इसे हमने भून करके तैयार कर लिया है। अब जो हमने सारा सामान भूना था ना, और जो बादाम काजू वगैरह मखाने वगैरह भुने थे, वो अब इसमें मिला देंगे। देखिए मखाने इसमें मिला देते हैं और इन्हें भी हम अब एकदम आंच को हम धीमी कर लेंगे और इन्हें मिक्स करने तक सिर्फ हम भुनेंगे। अब कोई चीज़ हमें भूनना नहीं है। इन्हें क्यों धीमी आंच पर थोड़ा सा भुनेंगे, मान लीजिए आपने इसे 15 दिन तक रखा है तो ये खराब नहीं होंगे, इनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। नहीं तो क्या होता है, ज़्यादातर जब हम रखते हैं ना थोड़ा कच्चापन रहता है तो उससे जल्दी खराब होने की वो हो जाती है। तो चलिए जी, हम इसे भी मिक्स कर लिया है हमने, और जो अब हमने बादाम वगैरह जो पीसे थे वो भी हम इसमें मिला देंगे, सारी चीज़ मिला देंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची और इलायची पाउडर आप चाहें तो इसमें मिला सकते हैं, लेकिन काली मिर्ची मिलाने से क्या होगा, आंखों की जिन्हें प्रॉब्लम है उन्हें बहुत अच्छा काम करती है वो शरीर में। और जो इलायची पाउडर हम डालेंगे तो वो मीठा को हजम करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जब हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, हम क्या बना रहे हैं और क्या खिला रहे हैं बच्चों को। पहले हमारी दादी नानियाँ हुआ करती थी ना, तो वो अक्सर इस तरह के घर में बना लिया करती थी। तो इससे बच्चे को बस सुबह एक लड्डू दीजिए और बच्चे का आप देखेंगे दिमाग जो है, अगर मैं कहती हूँ जिनका दिमाग नहीं भी चलता है ना, उसका भी दिमाग चलने लग जाएगा। माइग्रेन जैसी बीमारी होती है वो ठीक होने लग जाएगी। अब ये नंबर 1 इसका जो मेन चीज़ है ये है धागे वाली मिश्री। मीठा चीनी डाल देते हैं, गुड़ डाल देंगे, नहीं, कुछ भी नहीं डालना है। हमें धागे वाली मिश्री डालनी है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। पेट के जितने रोग होते हैं जैसे धरण कोढ़ी, जो भी कोई रोग होते हैं, पाचन तंत्र खराब होना, दस्त लगना, कब्ज होना, उसकी तो ये रामबाण दवा है, यानी कि धागे वाली मिश्री। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और तोड़ने के बाद इसमें से कुछ धागे निकाल दिए और हम मिक्सी के जार में इसे थोड़े रोक रोक के पीस लेंगे तो ये एकदम थोड़ा हल्का सा पाउडर जैसा बन जाएगा। आप वैसे छोटे छोटे डली थी उससे भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब मीठा लिया है। मीठा आप कैसे ले, आप जो हमने बनाया है ना चने वगैरह, उसको आप देख लीजिए, उसका आधा से थोड़ा कम ले लीजिएगा। मैंने इतना ही लिया है, आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मिश्री डाली मैंने और उससे कम आधा मैंने थोड़ा इसके अंदर पानी डाला। जैसे आधा कप लिया है तो आधा कप से आधा चौथाई कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब ऐसा इसे मिक्स करेंगे। इसे कितना मिक्स करना है, इसे गाढ़ा गाढ़ा मिक्स हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए चाशनी बनने वाली है और उससे पहले ही हम इसे रोक देंगे, बस इतना ही हमें चलाना है। उबाल आ जाए, कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा या नहीं आएगा। साथ में जो है जब हम लड्डू बना करके रखेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे, गर्मी में जल्दी भी खराब हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाइए, एक हफ्ते के लिए, फिर ताज़ा बना करके खाइए, बच्चों को दीजिए, खुद खाइए, अपने घर के बड़े बुजुर्ग को दीजिए। आप देखेंगे, कहेंगे कि आपने क्या दवाई बताई है, ये तो बहुत ही रामबाण हमारे लिए काम कर गई है। क्योंकि चने हैं, मखाने हैं, मगज है, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। जो आप दवाई खाते हैं ना उसकी तासीर न जाने कितनी गर्म होती है, आपके लीवर को ख़राब कर देती है। यहाँ पर सब चीज़ हम ठंडी ले रहे हैं और ये देखिए बढ़िया चाशनी बन के हमारी तैयार हो रही है। कैसे देखेंगे, हाथ लगाए तो एकदम चिकनी चिकनी है, एकदम जैसे तेल घी होता है ना, ऐसे है। बस इसको
हल्की सी थोड़ी गाढ़ी हो जाए इतनी तक हम करेंगे। इलायची काली मिर्ची इसमें डाल देते हैं, इससे इसका फ्लेवर तो आएगा ही आएगा। हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी ताकतवर ये दवाई बन रही है। देखिए मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आपको बनाना है। अब ये जो हमने बनाई है चाशनी हम इसमें ये डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि हमें जो है चीनी का नहीं अंदाज आ रहा है तो आप एक बार ये जो हमने बनाए ना मखाने का जो बनाया है आप इसे नाप लीजिए। अगर ये 3 कप के करीब है तो आपको 1 कप के करीब चाशनी आपको बना करके तैयार कर लेनी है। ठीक है, इतना आप देख ले। नहीं आ रहा है कि कम ज़्यादा हो गया तो आप बाद में थोड़ा सा पानी मिला करके और चाशनी से फिर से आप बना लीजिएगा। और बच गई है तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ आप चाय वगैरह बना करके पी लीजिएगा। ऐसे कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप एक बार बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी। हमने इसमें सारा डाल दिया है। गरम गरम ही है, थोड़ा गुनगुना गुनगुना। हाथ से करेंगे तो हाथ जलेगा, तो थोड़ी सी चम्मच की सहायता से कर देंगे, क्योंकि ठंडा मिलाएंगे ना तो क्या होगा वो फिर जमने लग जाएगा और वो बंधेंगे नहीं। आप देखिए कितना सा इसके अंदर घी है और ये हम इसे सिर्फ चाशनी के साथ ही हम बांध रहे हैं, कोई ज़्यादा मात्रा में घी नहीं है। अगर सुबह सवेरे आप ये एक लड्डू 1 गिलास दूध के साथ दे देते हैं बच्चों को तो क्या ही कहना। आप चाय पीते हैं, चाय के साथ ले लीजिए एक लड्डू। देखिए मैं थोड़ा यहाँ बड़ा बड़ा बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे छोटे छोटे भी बना सकते हैं। मतलब बहुत ही फायदेमंद चने के, आप इसे सत्तू भी नहीं कह सकते हैं, आप इसे लड्डू भी नहीं कह सकते हैं, आप इसे क्या नाम देंगे जरूर है। मैं तो कहती हूँ गर्मियों का ये अमृत है। जरूर ये पुरानी रेसिपी जो हमारी धरी हुई है इसे जरूर आप बना करके देखिएगा और मुझे बताइएगा। मैंने आपके साथ पानी वाले लड्डू की रेसिपी भी शेयर की, न जाने कितने तरह के लड्डू आपके साथ शेयर किए हैं। वो जरूर आप अपना करके देखें गर्मियों के मौसम में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद तो होते ही होते हैं, ताकतवर भी होते हैं। सौंफ के लड्डू बताए हैं, सौंफ सिंगाड़े के लड्डू बताए हैं, उनके क्या क्या फायदे होते हैं, लेडीज की जो बीमारी होती है वो कैसे दूर होती है। आप डॉक्टरों से इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ ले आते हैं, एक बार मैंने कहने पर जो मैं लड्डू वगैरह बताती हूँ उसकी आप देखिए लाइन वाला, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सारे लड्डू बन करके हमारे तैयार हो गए हैं और देखने में देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। अगर मैं आपको तोड़ करके दिखाऊं तो एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है। इसे अगर घर के बड़े बुजुर्ग भी खाएंगे ना वो भी बड़े आसानी से इसे खा सकते हैं। और मैं क्या ही बोलूं, जब आप इसे हफ्ते भर खाएंगे तो ही आप अपने आप को एनर्जी जब आपको मिलेगी आप खुद ब खुद बोलेंगे कि वाह क्या बात है, फिर से ये बनाइए। घर में आपकी ये पूरी गर्मी बनने वाली है, तो इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइएगा आपको कैसे बने थे आपके लड्डू और आपको कैसे लगे। अगर वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रा ज़रा लाइक दीजिएगा, ज़रा ज़रा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोग का सपोर्ट मिल सके।